हेलो एवरीवन, दिस साइड अर्चना। वेलकम अगेन टू माय चैनल क्योस बैंकिंग। क्योस बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है कि ग्राहक सेवा केंद्र में कैसे आप अर्न कर सकते हैं और बैंक किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। सपोज आप रूरल में हैं तो रूरल का कमीशन क्या है, अर्बन का कमीशन क्या है। मैं बहुत सारे बैंकों से रिलेटेड, क्योस से रिलेटेड आपको वीडियो बना के शेयर करती हूँ ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का मेरा मुख्य बैंक जो है वो एसबीआई है। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र को, सीएसपी को कैसे कमीशन मिलता है और किस पैरामीटर पे कितनी कमीशन मिलती है, वो डिटेल में अभी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी हम स्क्रीन की ओर चलते हैं। स्क्रीन के थ्रू मैं एक एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे आपको कमीशन मिल रहा है। आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट जो भी कियोस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो मैं आप लोगों के तक पहुंचा सकूं और वो आपके लिए यूजफुल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे कमीशन रिलेटेड हो, एवरीथिंग। चलिए हम लोग स्क्रीन की ओर आ चुके हैं। अब मैं शेयर करती हूँ एसबीआई में किस किस प्रोडक्ट पे क्या कमीशन चार्ट आपको मिलता है। ये कमीशन चार्ट लेटेस्ट है जो 2001-8-2022 से स्टार्ट हुआ है। अभी तक कंटिन्यू बैंक इसका प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब जैसे आप एसबीआई अकाउंट ओपनिंग विथ केवाईसी करते हैं अर्बन, रूरल और सेमी अर्बन में 100,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट के साथ, तो 22 रुपये पर अकाउंट आपको कमीशन बैंक प्रोवाइड करती है पर अकाउंट। सेम आप अकाउंट ओपनिंग अर्बन में करते हैं तो 25 रुपये पर अकाउंट आपको कमीशन मिलता है। अब इनिशियल डिपॉजिट 100 से 500 रुपये करते हैं तो आपको 20 रुपये पर अकाउंट मिलता है रूरल में और 22 रुपये पर अकाउंट मिलता है अर्बन में। सेम अगर आप 100 रुपये तक करते हैं इनिशियल डिपॉजिट तो 15 रुपये पर अकाउंट रूरल के लिए और अर्बन के लिए 17 रुपये, ये कमीशन है पर अकाउंट। इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100 करते हैं तो 10 रुपये पर अकाउंट है रूरल के लिए और सेम अप्लीकेबल ऑन अर्बन है। अगर इनिशियल डिपॉजिट आप 0 पे करते हैं तो आपको 5 रुपये मिलता है। अब जैसे आप माइनर खाता खोलते हैं, कस्टमर अकाउंट विदाउट केवाईसी, ओबीडी खाता जिसको बोलते हैं, जो 10 साल से 18 साल के कस्टमर का होता है, उसके लिए आपको 5 रुपये पर अकाउंट मिलता है कमीशन। रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन सब पे सेम कैटेगरी है। आरडी जो होता है, एक आरडी अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो आरडी के लिए आपको 10 रुपये रूरल कमीशन है और अर्बन में भी सेम कमीशन है। अब हम देखते हैं कि एसटीडीआर जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो करते हैं। फिक्स डिपॉजिट जब हम करते हैं तो उसकी जो कमीशन स्लैब है वो यहाँ पे देखिए। उसमें क्या है कि अगर आप 1,000 रुपये से मिनिमम एसटीडीआर 10,000 तक कर सकते हैं रूरल में, उसकी कमीशन क्या है 50 रुपये। सेम अगर 1,000 से 20,000 तक का एक एसटीडीआर ओपन करते हैं फिक्स डिपॉजिट तो उस पर 100 रुपये अर्बन में कमीशन है। अब जैसे एक कस्टमर है 1,00,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट आपके साथ एफडीआर करने आया है तो आप क्या करेंगे, उसको 10,000 का 10 स्लैब बना लेंगे, 10 बना लेंगे, क्योंकि 10,000 से ऊपर का आप एफडीआर नहीं कर सकते। 10,000 का 10 बना लीजिए और आपको 50 रुपये करके 10 इंटू 50 500 रुपये कमीशन आपको आराम से मिल गया। अब हम कैश डिपॉजिट पे क्या कमीशन है, कैसे है। कैश डिपॉजिट अगर आप 10,000 तक करते हैं तो रूरल के लिए 2 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम 8 रुपये है। जैसे आप 100 रुपये का किए, 1,000 रुपये का किए, 10,000 तक का, ये डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन है। सेम अगर अर्बन पे करते हैं तो 2 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 10 रुपये कमीशन मिलता है। अंतर यह है कि अर्बन के लिए 10 रुपये, रूरल के लिए 8 रुपये है। वही आप 10,000 से 15,000 तक करते हैं तो आपको 10 रुपये कमीशन है डिपॉजिट पे, और 10,000 से 15,000 रुपये तक करते हैं तो उस पर 12 रुपये कमीशन मिलता है। सेम 15,000 1 रुपये से 20,000 करते हैं तो आपको 12 रुपये है, और 15,000 से 20,000 तक अर्बन में करते हैं तो आपको 15 रुपये कमीशन बैंक प्रोवाइड करती है ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ जो डिपॉजिट आप करते हैं मनी ट्रांसफर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, मनी ट्रांसफर टू एसबीआई अकाउंट। 20,000 से 30,000 तक करते हैं तो 15 रुपये है, और 20,000 से 30,000 तक करते हैं अर्बन में तो ये 18 रुपये कमीशन है। अब हम देखिए यहाँ पे दूसरा स्लैब जो है वो है आपका कैश विड्रॉवल का। कैश विड्रॉल अगर आप 10,000 से तक करते हैं तो 3 रुपये कमीशन, मिनिमम मैक्सिमम 15 रुपये बैंक प्रोवाइड करती है रूरल सीएसपी को। वहीं अर्बन और सीएसपी को 3 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 17 रुपये कमीशन पर ट्रांजेक्शन है। अब 10,000 1 से 15,000 तक करते हैं तो रूरल के लिए 17 रुपये है और अर्बन के लिए 20 रुपये है। 15,000 से 20,000 तक का आप विड्रॉल करते हैं तो आपको 20 रुपये कमीशन है रूरल में, अर्बन में 22 रुपये कमीशन है। सेम अगर 30,000 तक विड्रॉल करते हैं तो 23 रुपये कमीशन रूरल में और 25 रुपये अर्बन में। आप ये देखिए कि आपके पास जो कस्टमर आता है विड्रॉल करने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सर्विस दे रहे हैं तो आपको एक 25 रुपये का कमीशन मिल रहा है। अगर आप 10 ट्रांजेक्शन पे पर डे करते हैं तो 250 रुपये ऐसे ही हो गया विड्रॉल की लिमिट, 250 रुपये एक ट्रांजेक्शन पे कमीशन बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए कैश ट्रांजेक्शन अमाउंट सेम चीज़ वही है कि डिपॉजिट कितने पे करते हैं तो क्या अमाउंट मिलता है, जो हमने पहले स्लैब में समझाया था। अभी अभी हम उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा
नेक्स्ट आईएमपीएस। आईएमपीएस मनी ट्रांसफर जो है आप जो कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 80% है। देखिए मिनिमम जो रूलर कमीशन है वो 8 रुपये है और मैक्सिमम 28 रुपये है। जैसे अभी किसी ने पूछा कि हम अगर 10,000 का डिपॉजिट करते हैं तो क्या मिलता है, तो 10,000 डिपॉजिट पे 35 रुपये कस्टमर चार्ज है और 28 रुपये आपको कमीशन मिलता है। रूरल और अर्बन सबके लिए सेम कैटेगरी अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे बिल पेमेंट है। बिल पेमेंट सर्विस जिसमें आप यूटिलिटी बिल, गैस बिल जो भी फिल करते हैं उसमें 1,000 रुपये का अगर आप करते हैं तो उस पर आपको 4 रुपये पर बिल कमीशन मिलता है। सेम एज एप्लीकेबल फॉर रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन सबके लिए सेम कैटेगरी है। अब हम टेलीकॉम जैसे मोबाइल पोस्टपेड बिल, प्रीपेड बिल जो भी बिल पे करते हैं उस पर 1,000 रुपये से अबव का बिल जो करते हैं उस पर 12 रुपये कमीशन आपको बैंक प्रोवाइड करती है। रूरल अर्बन सेम कैटेगरी है। अब डीटीएच, डीटीएच कोई भी अमाउंट पे करते हैं, किसी का 300 है, किसी का 500 है, जैसा बिल होता है तो उस पर 1.25 बिल अमाउंट का बैंक प्रोवाइड करती है और वो सेम अर्बन, रूरल, मेट्रो सबके लिए सेम है। अब यहाँ पे आते हैं रूरल कमीशन। रूरल कमीशन किसको मिलता है? रूरल कमीशन वो सीएसपी है जो रूरल कैटेगरी में मैप्ड होता है, जिनका गांव में सीएसपी चलता है। जो अर्बन है आ, उनको सीएसपी रूरल कमीशन बैंक प्रोवाइड नहीं करिए। रूरल कमीशन के लिए आपको दो चीज याद रखना होगा, या तो एक मंथ में पूरा 50 अकाउंट खोलिए। अगर आप 50 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं तो 100 ट्रांजेक्शन उस मंथ में करना है। 50 अकाउंट और मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ और बोथ। आप दोनों में से जो भी स्लैब आपके इजी पड़ता है कोशिश करिए कि कुछ अकाउंट्स भी खोल लीजिए और 100 ट्रांजेक्शन भी कर लीजिए, आपको 2,000 रुपये रूरल कमीशन मिल जाएगा। और रूरल कमीशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रूरल सीएसपी जिनका गांव में सीएसपी चलता है। 3,000 रूरल कमीशन ये अभी अपने एरिया इस साइड का नहीं है, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ पे विजिट लोकेशन यूज होता है, वहाँ पे सीएसपी लोगों को 25 ट्रांजेक्शन पे 3,000 रुपये मिलता है जहाँ पे कि नेट भी नहीं है और वो भी नहीं है ये सब। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एवरेज बैलेंस सीएसपी कैसे मेंटेन करें और एवरेज बैलेंस पे क्या कमीशन मिलता है। अब जैसे आधार सीडिंग है, आधार सीडिंग आप कस्टमर आधार सीडिंग के थ्रू आप अपने पोर्टल से कर सकते हैं। उसमें पर आधार सीडिंग आपको 5 रुपये पर अकाउंट मिलता है। अगर आज आपने एक अकाउंट सीड कर लिया तो 5 रुपये, 10 अकाउंट कर लिया तो इस बचे 50 रुपये। तो ये चीज़ स्लैब है कि आप कैसे काम करना है और कहाँ करना है। अब यहाँ है मोबाइल सीडिंग। मोबाइल सीडिंग है, आपके पास ऑप्शन है कस्टमर मोबाइल लिंकिंग का, वहां से आप यहाँ से मोबाइल सेटिंग कर सकते हैं। पर अकाउंट आपको 5 रुपये कमीशन है, जो कि रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन सबके लिए सेम कैटेगरी है। ग्रीन पिन जनरेशन के लिए आपको आपके पास एटीएम होना चाहिए। एटीएम होने के बाद ही आप पिन जनरेट कर सकते हैं। जिसका अकाउंट आपने खोला है सीएसपी पे या ग्राहक सेवा केंद्र किसी भी सीएसपी पॉइंट पे खुला है, वो अभी तक एटीएम का पिन जनरेट नहीं किया है, वो एटीएम का पिन यहाँ से जनरेट करा सकता है आपके सीएसपी से। 5 रुपये पर जनरेशन अकाउंट है। एक अकाउंट पे 5 रुपये आपको कमीशन बैंक प्रोवाइड करती है रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन के लिए। मिनी स्टेटमेंट अगर एटीएम के थ्रू निकालते हैं तो पर स्टेटमेंट 2 रुपये है रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन के लिए। पासबुक प्रिंटर, अगर आप पासबुक प्रिंटर पर डे जितने भी कस्टमर का करते हैं पर अकाउंट आपको 5 रुपये मिलता है। बट 300 अकाउंट होने के बाद उस पर पर अकाउंट 6 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक कस्टमर का आप पूरा एंट्री पूरे मंथ में अगर 30 ट्रांजेक्शन करता है आप 30 बार एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बैंक जो कमीशन देती है वो 5 टाइम्स ही देती है एक अकाउंट का। जैसे मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैं डेली एक विड्रॉल डिपॉजिट करा रही हूँ आपके पास, तो डेली एंट्री करा रही हूँ, बट आपको जो कमीशन मिलेगा वो 5 ही टाइम्स मिलेगा मेरे अकाउंट का। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम एपीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजीजीबीवाई है, जिसमें आपको पीएमजीजीबीवाई करते हैं 432 रुपये, 436 रुपये सालाना है। ईयरली कस्टमर को पे करना है आपको। 30 रुपये कमीशन बैंक प्रोवाइड करती है एक पीएमजीजीबीवाई पे। पीएमएसबीवाई जो 20 रुपये का इंश्योरेंस है सालाना, उस पर 1 रुपये कमीशन आपको। ये सोशल सिक्योरिटी है, सोशल, आप सोशल वर्क कर रहे हो, किसी के लिए अच्छाई के लिए कर रहे हो। एपीवाई अटल पेंशन योजना जो स्कीम है, इसमें पर अकाउंट आपको 60 रुपये से 75 रुपये बैंक प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट का मैंडेट है, कभी ये 80 रुपये हुआ करता था, कभी 100 रुपीज हुआ करता था, अभी 75 रुपीज है। तो आप इजिली कवर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, चेकबुक अगर आप कस्टमर का किसी का अपडेट करते हैं या चेकबुक जो लेना चाहते हैं, नॉन एफआई कस्टमर जो ब्रांच का कस्टमर है, किसी भी पैन इंडिया का कहीं का हो, जिस लिंक ब्रांच में आप सीएसपी लिंक है जरूरी नहीं है वहाँ का कस्टमर हो, दूसरे ब्रांच का भी कस्टमर आपके पास आ सकता है। आप चेकबुक अप्लाई करेंगे तो उसको 5 रुपये कमीशन रूरल के लिए और 6 रुपये कमीशन अर्बन के लिए बैंक प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक स्टॉप, एक सर्विस है चेकबुक स्टॉप करने का। उस पर आप तो मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 5 रुपये कमीशन रूरल के लिए है और सेम एप्लीकेबल रूरल और अर्बन दोनों के लिए है। रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एटीएम, जब एटीएम हम ब्लॉक करते हैं उस पर 2 रुपये कमीशन है और रूरल, अर्बन, मेट्रो के लिए सेम है। एनईएफटी, एनईएफटी
फॉर एफआई और नॉन एफआई दोनों कस्टमर का अगर आप एनईएफटी सर्विस यूज करते हैं तो पर अकाउंट पर ट्रांसफर आपको 2 रुपया मिलता है, जो कि रूरल अर्बन सेमी अर्बन दोनों के लिए है। अब लोन अकाउंट है लोन अनमैप्ड अकाउंट, जिन्होंने आईबीएफ कर रखा है वो ब्रांच में जाके अनमैप्ड अकाउंट अपने में मैप करा सकते हैं। उसके लिए जो मिनिमम कमीशन है 10,000 तक का, अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 2 रुपए से 8 रुपए तक है रूरल में, और अर्बन में 2 से 10 रुपए तक है। सेम 10 से 15,000 पे 10 रुपए रूरल में है, अर्बन में 12 रुपए है। लोन अकाउंट का एमआई पे करना, जो एमआई पे करता है उसको आप यहाँ से पे करके इतना कमा सकते हैं। अब जैसे एक मैप्ड अकाउंट है, अगर आपने डीआरए सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है तो डीआरए के लिए 0.50 कमीशन कलेक्टेड आप सीएसपी के थ्रू हो सकता है। आप अपने नियरेस्ट ब्रांच विजिट करिए, वहाँ पे एलएमएस का ऑप्शन है, ब्रांच मैनेजर के सिस्टम से होता है कि सर मेरा एलएमएस का अकाउंट जो है वो मैप कर दीजिए हमारे सीएसपी में, ताकि हम उस सीएसपी कस्टमर से फॉलोअप लेके जो ईएमआई आपके पास फिल करने आता है मैं यहाँ से फिल करा सकूँ। इससे आप 20-25 हज़ार रुपए इजिली पर मंथ कमीशन अर्न कर सकते हैं अपने सीएसपी के थ्रू। कमीशन से रिलेटेड एक एक प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई इशू आता है तो इससे रिलेटेड आप मेरे कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र एसबीआई कमीशन स्ट्रक्चर समझ में आ गई हो और आप अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों को सर्विस देके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप इस मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपसे ग्राहक सेवा केंद्र से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन डिटेल हो वो आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रदान कर सकूं। थैंक यू।